मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई सोमवार को फिर से हुई है। सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की विशेष खंडपीठ ने की है। दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई बहस कई अहम मुद्दों पर केंद्रित थी। ओबीसी पक्ष की दलीलें पूरी नहीं हो सकी हैं और अब बहस 4 अगस्त को फिर से जारी रहेगी। तो क्या कुछ हुआ आज की सुनवाई में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सीनियर एडवोकेट हैं रामेश्वर ठाकुर, इन्होंने सुनवाई के बाद बताया कि सोमवार को ओबीसी पक्ष ने अपनी बात रखी है। बहस अभी जारी है। उनका दावा है कि राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने ओबीसी की पहचान तय करने का स्पष्ट तरीका नहीं बताया है। आरक्षण का प्रतिशत किन आधारों पर तय हुआ, इसका भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ओबीसी पक्ष ने कोर्ट के सामने महाजन आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। अधिवक्ता ने कहा कि साल 2019 में सरकार ने ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। उनके मुताबिक रिपोर्ट के चैप्टर 4 और 5 में डिटेल में बताया गया है कि मध्य प्रदेश की 92 ओबीसी जातियों की पहचान किन मानकों पर की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट को ओबीसी पहचान की प्रक्रिया समझाई गई। सुनवाई के दौरान क्वांटिफिएबल डेटा का मुद्दा भी उठा। ओबीसी पक्ष का कहना है कि इस मामले में ऐसे डेटा की जरूरत क्यों नहीं है, यह अगली सुनवाई में विस्तार से बताया जाएगा। अधिवक्ता ने कहा कि इस विषय पर कानूनी और संवैधानिक पक्ष कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। सुनवाई के दौरान ओबीसी पक्ष ने आबादी से जुड़े हुए दूसरे आंकड़े भी रखे। उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 51% है। अनुसूचित जाति की आबादी 15.6%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.1% बताई गई। इन तीनों वर्गों को जोड़ने पर आबादी लगभग 87% से ज्यादा बताई गई है। बाकी आबादी सामान्य वर्ग की है। ये आंकड़े ओबीसी पक्ष की दलीलों का हिस्सा रहे हैं। इन आंकड़ों की सत्यता पर कोर्ट ने अभी तक कोई अंतिम राय नहीं दी है। सुनवाई में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर भी चर्चा हुई। ओबीसी पक्ष ने कहा कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस मानकों में आने वाली आबादी बहुत कम है। दलील दी गई कि इतनी आबादी के लिए 10% वर्टिकल आरक्षण लागू किया गया है। इसी वजह से कुल आरक्षण 50% से ऊपर चला गया। ओबीसी पक्ष ने कहा कि अगर जो सीमा है आरक्षण की वो अगर टूटी है तो उसकी वजह ओबीसी आरक्षण नहीं है। ये पक्षकार की दलील रही है, लेकिन इस पर कोर्ट की ओर से अभी कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) से जुड़े हुए पहलुओं पर भी कोर्ट के सामने विस्तार से बहस होगी। इस मुद्दे पर भी अभी कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे फिर से तय की गई है। उस दिन ओबीसी पक्ष अपनी बची हुई दलीलें पूरी करेगा। इसके बाद दूसरे पक्ष की बहस या फिर जो आगे की प्रोसेस है वो तय हो सकती है। ये मामला राज्य की कई भर्तियों और आरक्षण व्यवस्था पर असर डाल सकता है। इसीलिए जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है, इस केस में तरह तरह के नए नए पहलू निकल करके सामने आते जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। और ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।